भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो माता राधा लक्ष्मी जी का। कृष्ण व राधा की प्रेम कहानी अमर है। वह आज भी दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। दोनों के शरीर अलग अलग थे किंतु आत्मा एक ही थी। वह यही बात कृष्ण ने राधा को कही थी। दोनों का मानसिक व भावनात्मक रूप से एक होते हुए भी एक दूसरे से इस भौतिक दुनिया में दूर रहना पड़ा था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। उन्हें इस विश्व से अधर्म का नाश करना था व पापियों का अंत करना था। बचपन से ही कृष्ण व राधा वृंदावन की गलियों में साथ बड़े हुए। एक दूसरे से दोनों का प्रेम जग जाहिर था, किंतु एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण को अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मथुरा जाना पड़ा। जिस दिन श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तब पूरा वृंदावन उदास था। श्री कृष्ण सबसे मिलकर जाने लगे तो राधा उनके पीछे पीछे आई व रोने लगी। हालांकि कृष्ण भगवान को भी राधा से दूर जाने का गम था। उन्होंने राधा को वचन दिया कि वे एक बार अवश्य इस जन्म में उनसे मिलेंगे। ये वादा करके दोनों अलग हो गए। मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने पापी कंस का वध किया। वो मथुरा के राजा बने। उसके बाद उन्होंने अपना राज्य द्वारका नगरी में स्थानांतरित कर लिया। इसी बीच माता राधा की यशोदा माता के चचेरे भाई रयान या अयन या फिर अभिमन्यु नामक व्यक्ति से शादी करवा दी गई। क्योंकि माता राधा कृष्ण से उम्र में 10 से 15 वर्ष बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी यशोदा माता के चचेरे भाई से करवाई गई। राधा ने अपने सभी वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वहन किया व संतान को भी जन्म दिया, किंतु उनके मन में हमेशा कृष्ण थे। इसी बीच भगवान कृष्ण का भी माता रुक्मिणी व अन्य स्त्रियों से विवाह हुआ। समय इसी तरह व्यतीत होता गया। महाभारत का युद्ध हुआ व श्री कृष्ण ने उसमें अपनी भूमिका निभाई। फिर आता है भगवान कृष्ण व माता राधा का पुनः मिलन। अपने वैवाहिक जीवन का पालन करते हुए अंततः माता राधा बूढ़ी हो गई। वो अपने सब कर्तव्यों से मुक्त हो गई। तब माता राधा श्री कृष्ण की खोज में अपने घर से निकली व उन्हें खोजते खोजते द्वारका नगरी पहुंच गई। वहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता था, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें देखते ही पहचान गए। कृष्ण ने उनको देखा। वो दोनों ने एक दूसरे से मन ही मन बात की। तो कृष्ण ने उनको महल में ही रख लिया। अब माता राधा उस महल में रहती थी, कार्य करती थी। वो कृष्ण को दूर से ही देखकर खुश हो जाती थी। इसी तरह करके कुछ समय और बीता। फिर दोनों फिर से हुए अलग। कृष्ण अब अपने राजपाट व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। वो माता राधा अपने पुराने कन्हैया को ही याद करती थी जो उनके साथ हंसता खेलता था, बांसुरी की मीठी धुन उन्हें सुनाया करता था, अकेले में अपने मन की बातें करता था। कृष्ण का साथ वैसा ना मिल पाने के कारण माता राधा का मन महल में नहीं लगा। वो उनको कृष्ण से दूर होने का डर सताने लगा। इसी कारण उन्होंने एक दिन महल को छोड़ दिया। वो वहाँ से निकल गई। इसी तरह कुछ वक्त और बीता और जब माता राधा का अंत समय आया तब उन्होंने कृष्ण को बुलाया। कृष्ण भी राधा के महल छोड़ने के बाद से उनकी खोज में थे। वो माता राधा को दिए वचन के अनुसार वे राधा के सामने प्रकट हुए। राधा की ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा। इस पर राधा ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। वो बस एक इच्छा प्रकट की कि वो उन्हें पुराने समय के जैसे ही बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती थी। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई व उसी मीठी धुन में बांसुरी बजाने लगे। माता राधा उस बांसुरी की धुन में खो गई। वो दोनों की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। श्री कृष्ण ने कई दिनों तक लगातार दिन रात बांसुरी बजाई व ये सुनते सुनते ही माता राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु से भगवान श्री कृष्ण इतने ज्यादा आहत हुए थे कि उन्होंने उसके बाद अपनी बांसुरी तोड़कर वही फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी व अन्य किसी वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाया। हालांकि माता राधा का वर्णन भगवत गीता या महाभारत जैसी पुस्तकों में नहीं मिलता। उनका वर्णन कुछ पुराणों व लेखकों की रचनाओं में ही मिलता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बचपन व यौवन काल का वर्णन है। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माता राधा से कहा था कि कृष्ण ही राधा है व राधा ही कृष्ण है, अर्थात दोनों एक ही है। बस शारीरिक रूप से भिन्न है किंतु आत्मा एक ही है। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण व माता राधा का विवाह स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भांडीय वन में करवाया था। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि जब माता राधा लक्ष्मी का रूप थी व उनका श्री कृष्ण से विवाह हो गया था तो उन्होंने माता यशोदा के चचेरे भाई से विवाह क्यों किया? इसके पीछे एक कथा है कि रयान ने अपने पिछले जन्म में माता लक्ष्मी को पत्नी स्वरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसका फल उसे इस जन्म में मिला था। एक कथा के अनुसार माता राधा हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही थी। वे दोनों कभी अलग नहीं हुए थे। जिस राधा को भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में छोड़ आए थे वो केवल उनकी छाया मात्र थी। असली राधा हमेशा भगवान श्री कृष्ण के पास ही थी। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।